नानाजी देशमुख जी के बारे में इतनी चीज़ें हैं कहने के लिए कि उनको थोड़े समय में कहना बहुत मुश्किल है। मेरे पास भी उनके जीवन के साथ जुड़ने के अनेकों प्रसंग हैं, अनेकों ऐसी घटनाएं हैं जिनके कारण मेरे को जीवन में बहुत सारे अच्छे काम करने के लिए ऊर्जा मिली, बहुत सारी अच्छी प्रेरणा मिली। हम सब जानते हैं कि वह एक महान व्यक्तित्व के धनी थे। बचपन से ही बाल गंगाधर तिलक से लेकर और डॉक्टर हेडगेवार जी से प्रेरणा लेकर उनकी मृत्यु के बाद प्रचारक बनने से लेकर और अपने अंतिम क्षण तक उनके जीवन का हर क्षण देश और समाज की सेवा के लिए समर्पित रहा। जीवन को उनके बहुत गहराई से अध्ययन करें तो शायद हमारे विचार परिवार का भी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान ना दिया हो। पहले शिशु मंदिर से लेकर राष्ट्र धर्म पांचजन्य सभी प्रकार के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, संघ के प्रचारक के रूप में, भारतीय जनसंघ के उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में, और फिर दूसरी पार्टियों के भी बड़े बड़े डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे, आचार्य विनोबा भावे जैसे लोगों के सहयोगियों के रूप में, अटल जी और दीनदयाल जी जैसे महान हमारे देश के नेताओं और विचारकों को भी जिन्होंने अपना सानिध्य दिया, अपना आशीर्वाद दिया। और मैं बहुत गहराई से सोचता हूँ तो शायद कोई दूसरा ऐसा नाम ध्यान में नहीं आता भारत की राजनीति में जिसने अक्षरशः वो सब कुछ प्रैक्टिस किया हो जो उन्होंने प्रीच किया हो, और जिस तरह से उन्होंने हम सबको एक आदर्श मार्ग दिखाया अपने उस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, जहां उन्होंने रूरल इंडिया के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया, रूरल हेल्थ के लिए, पॉवर्टी एलिविएशन के लिए, और आज जिस आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल्पना करते हैं, वह सारा कुछ मैं समझता हूँ कि अगर इम्प्लीमेंट करना हो तो शायद देश और दुनिया के लिए नानाजी से बड़ा कोई मॉडल नहीं हो सकता। 1997 का वो भावनात्मक इसी दीनदयाल शोध संस्थान जहाँ से अतुल जैन जी कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, इसके प्रांगण में हुआ वो कार्यक्रम मेरी आंखों के सामने घूम रहा है, जिसकी अध्यक्षता स्वयं डॉक्टर वीनू गोपाल ने की थी, जो कि देश के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले सर्जन थे। और मुझे अपनी पत्नी के साथ अपने पिता की उपस्थिति में नानाजी देशमुख जी के साथ अपने बॉडी डोनेशन का वो प्लेज साइन करने का सौभाग्य मिला था। आलोक जी को स्मरण होगा कि 70 के दशक में जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था और मेडिकल कॉलेज के अंदर डिसेक्शन हॉल में हम जब कैडेवर्स पर डिसेक्शन करते थे तो बहुत सारी पत्र व्यवहार उनके साथ एक्सचेंज होता था, और इस से जुड़े हुए विषयों के ऊपर बहुत सारी बातें वो अपने पत्र में लिखा करते थे। मैं भी उनके पत्रों का जवाब दिया करता था। और 90 के दशक में दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद जब इस नदीची देहदान समिति की कल्पना के साथ ये काम शुरू हुआ था तो बहुत उत्साह के साथ हम दोनों लोग आपस में बहुत सारी चर्चाएं करते थे। वो भावुक क्षण भी याद है जब हमारी देश की पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रही सुषमा स्वराज जी के साथ और पार्टी के और परिवार के अन्य वरिष्ठ लोगों के साथ हम लोग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में नानाजी देशमुख जी के पार्थिव शरीर को डोनेट करके आए थे।